अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं सादिया जफर और मैं हूं कुमर हसाम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाए। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। मेंबरान असम्बली की खरीदो फरोख्त की तमाम तफसीलात पेश की गईं। सिंध पुलिस के एहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। जराये के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में इत्तफाक किया गया है। जराये के मुताबिक आपको बताएं कि अवाम साथ है, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। इजलास में शुरका की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। कानूनी टीम ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तफाक हुआ। अरकान ने हतमी फैसले का इख्तियार वजीर आजम को दे दिया। शुरका ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने की तजवीज दे दी। पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाकर अरकान की हाजिरी का पता चल जाएगा। कुछ अरकान की मिसिंग का पता चला है। इन अरकान के नाम सामने आ जाएंगे। इनके नामों के हवाले से और इजलास के हवाले से तफसीलात जानेंगे। इस वक्त नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। जी शाकिर। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर हंगामी इजलास में कैसर जो है स्पीकर कौमी असम्बली, इन्होंने हंगामी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा पार्टी के आला ओहदेदारान ने और वफाकी वज़ीरान ने शिरकत की। मेंबरान असम्बली की खुद फरोख्त की तमाम तफसीलात जो हैं वो पेश की गई। सिंध पुलिस के एहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। ज़राये के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में इत्तेफाक हुआ है। अवाम साथ है, आदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। इजलास में शुरका ने ये गुफ्तगू की। ज़राये के मुताबिक कानूनी टीम ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाए जाने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़राये के मुताबिक अरकान ने अपनी फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया है। शुरका ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने की तजवीज दे दी है। पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाकर अरकान की हाजिरी का पता चल जाएगा। कुछ अरकान की मिसिंग का पता चला है। इन अरकान के नाम सामने आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुनरिफ अरकान को राजी करने का टास्क परवेज खट्टे को शाहमद कुरैशी को दे दिया है। सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। इजलास में फैसला हुआ है। मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म का सिंध हाउस में इस्लामाबाद से हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों का नोटिस उन्होंने लिया है। साथ साथ वज़ीर आज़म की वफाकी एजेंसी को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की उन्होंने हिदायत की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाबी एक्शन का भी फैसला किया गया है। जी, कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तफाक हुआ है। शाकिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वजीर असद उमर कामयाब जवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियासी दंगल इस्लामाबाद में होना है। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं, ये कहा है शेख रशीद ने। मजीद कहा कि इमरान खान बारे या जीते, इमरान खान हारे भी और जीते भी तो साथ होंगे। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि ज़मीर को बेचकर दौलत कमाने वालों के लिए ये काम नहीं आएगी। वजीर दाखिला ये भी कहते हैं कि इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। ज़मीर फरोशों का फैसला कौम करेगी। शेख रशीद ने यह भी कहा कि पहली बार शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से बाहर आई है और कौमी हुकूमत का मुतालबा किया है। शेख रशीद कहते हैं कि 2 दिन बाद ये कहेंगे कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी। वफाकी वजीर शेख रशीद ने यह भी कहा कि 3.5 साल ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अब कौमी हुकूमत का ख्याल आ गया है। शेख रशीद ने मजीद कहा, यहाँ कोई अंधेर नगरी नहीं, शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए हैं। इमरान खान ऑपोजिशन की बेवकूफी से ज्यादा मकबूल हो गए हैं। तहरीके अदम एतमाद में इमरान खान सुर्खरू होंगे। उन्होंने कहा कि एम्पायर न्यूट्रल है, अगर ऑपोजिशन ने तसादुम किया तो इस वक्त को रोएगी। दंगल सियासी जो है वो इस्लामाबाद में ही होना है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और चट्टान की तरह खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारे इत्तेहादी जब भी फैसला करें, जितने दिन भी लें, वो इमरान खान के हक में फैसला करेंगे। और जो लोग अपने ज़मीर को बेचकर बोलियां लगाते हैं, उनको कभी इज्जत नहीं मिली और ये दौलत भी कभी उनके काम नहीं आई। जो अपना ज़मीर बेचेगा, ये कौम का फर्ज है कि उसका मुंह काला करे जब वो हलकों में जाए। ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी और 2 दिन बाद देखें ये आप कहेंगे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी। यहां कोई अंधेर नगरी नहीं पड़ी हुई है। आइन और कानून की बात है। आइन और कानून में जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा
اس سے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. 25 تاریخ کے بعد مطلع صاف ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب 25 کو ان کے لوگ ہوں گے اور 27 کو ہمارا جلسہ ہوگا، اور پھر جب بھی ظاہر ہے 9 دن ہے اسپیکر کے پاس، جب بھی اجلاس بلانے کے بعد. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو سامراج سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹا ڈان کہتا ہے تحریک انصاف کے بغیر قومی حکومت بناؤ. یہ کہتے ہیں چوروں کو بچانے کے لیے ڈاکوؤں کی حکومت بنائیں. اپنے بچوں کو چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کریں گے. سندھ ہاؤس اسلام آباد میں منڈیاں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا قومی حکومت بنائی جائے. ڈی چوک پر 10 لاکھ کارکن جمع کریں گے. تاریخ کا بڑا اجتماع دکھائیں گے. تحریک انصاف کے پاس انصار الاسلام جیسی تنظیم نہیں ہے، فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کا پورا ایک انٹرسٹ ہے، ایک پورا مریم صفدر نے ایک سیل بنایا ہوا ہے جو اکبر ایس بابر کے لیے کام کر رہا ہے. پہلے وہ سیل کام کر رہا تھا، اکبر ایس بابر کو جو ہے وہ پیسے فراہم کیے جا رہے تھے نون لیگ کی جانب سے. اب جو ہے وہ ان کے عہدیداران جو سابقہ وزراء ہیں ان کے، آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب بھی کیس کی سماعت میں آئیں. آج احسن اقبال صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے شوق سے آئے، 100 بار آئے. ہمیں ان کے آنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کھل کے آئے نا. یہ چھپ چھپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا میدان ہے، پتہ چلے. اب میرا تو صرف بنیادی سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کیس الیکشن کمیشن سن رہا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی اسکروٹنی کمیٹی بنا رکھی ہے اور قانون کے مطابق بنا رکھی ہے. اب میں ان کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، احسن اقبال آئیں، مریم اورنگزیب آئیں، مریم صفدر خود آئیں، یہ اپنے ان اکاؤنٹس کا ثبوت لے کر آئیں جو انہوں نے چھپا رکھے ہیں. آج تک پتہ نہیں چلا کہ نون لیگ کو جو ہے وہ فنڈنگ کون دیتا ہے. یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کو فنڈنگ دیتے ہیں؟ جو نون لیگ نے یو کے اندر پبلک لمیٹڈ کمپنی بنائی ہوئی ہے، یو ایس اے کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنا رکھی ہے. وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی پارٹی اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں؟ پیسے ڈالنے کے اوپر کوئی 5 کروڑ فنڈ دیتا ہے، کسی کو مشیر ہوا بازی بنا دیا جاتا ہے. جو پنڈی کا سب سے بڑا قبضہ گروپ لینڈ گریبر ہوتا ہے، وہ 10 کروڑ دیتا ہے. اس کے بعد کروڑوں روپے کی ایسی رقوم ہے، 64 کروڑ روپیہ، جس کا آج تک کوئی حساب کتاب نظر ہی نہیں آ رہا. کوئی شناختی کارڈ ہی موجود نہیں ہے، کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. اور ماضی ان کا ایسا ہو کہ اسامہ بن لادن سے ماضی میں انہوں نے پیسے لیے ہوں اور پیسے لے کر ایک حکومت کو گرانے کی انہوں نے کوشش کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو بھی کسی صورت بھی جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. اور آج ان کو توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بڑا یاد آتا ہے. تو آج بڑے شوق سے احسن اقبال صاحب یہ بھی بتاتے کہ نواز شریف جو ہے وہ کس قانون کے تحت توشہ خانہ کی BMW جو ہے وہ گھر لے کے چلے گئے تھے جو ان کے ذاتی استعمال میں ہوتی رہی. ہم نے تو توشہ خانہ کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں نکالا. نواز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر لیٹر جاری کیا تھا کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن ہم فراہم نہیں کر سکتے. بھول گئے ہیں. توشہ خانہ کے حوالے سے ایک سابقہ وزیر اعظم تو ہار ہی گھر لے کے چلے گئے تھے، بعد میں واپس کرنا پڑا تھا ایک ملک سے. اور BMW جو آصف علی زرداری توشہ خانہ کیس کی لے کے جاتے رہے ہیں، کیا اس وقت آپ لوگوں نے غلط کیا تھا، ٹھیک کیا تھا؟ وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کیس الیکشن کمیشن سن رہا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی الیکشن کمیشن کے کیسز اوپن ہیں اور قانون کے مطابق ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 180 روپے 5 پیسے پر فروخت ہوا. انٹر بینک میں ڈالر کا 61 پیسے اضافے سے 180 روپے 5 پیسے پر لین دین ہوا. صبح کے اوقات میں ڈالر ریٹ میں 31 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 179 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ ہوا.
गुज़िश्ता रोज डॉलर 22 पैसे इजाफे से 179 रुपये 44 पैसे पर फरोख्त हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 180 रुपये 5 पैसे पर फरोख्त हुआ। डी चौक और रेड जोन में जलसे और एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। किसी शहरी या पार्टी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अगर बदअमनी हुई तो वजीर दाखिला से डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज यकीनी बनाना वजारत दाखिला और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज और तसादुम का खदशा है। शहरी आसमा मलिक की जानिब से यह कहा गया, इस्लामाबाद में एहतजाज और जलसे की इजाजत इंतजामिया देगी और जिम्मेदार भी होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के एहतजाज से झगड़े होंगे। वकील दरखास्त गुजार की जानिब से ऐसा कहा गया। शहरियों के जानो माल को नुकसान हुआ तो वजारत दाखिला से डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे। अदालत की जानिब से यह कहा गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रिस्क असेसमेंट करनी है और जलसे जुलूसों की इजाजत का फैसला करना है। अदालत की जानिब से मजीद कहा गया कि अदालत एहतजाज करने की इजाजत दे सकती है, ना ही रोक सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को मुकम्मल जिम्मेदारी से फैसला करने की हिदायत करते दरखास्त निपटा दी है। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म और असद उमर की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दरखास्त पर एक एतराज़ दूर कर दिया है। वज़ीर आज़म को दरखास्त पर बायोमेट्रिक का एतराज़ दूर करने के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरखास्त पर एतराज़ के साथ समाअत की। आपके पास 1 दिन का वक्त है, बायोमेट्रिक का एतराज़ दूर करें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से यह कहा गया। कानून सबके लिए बराबर है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत सहूलत दे सकती है लेकिन बायोमेट्रिक की शर्त खत्म नहीं की जा सकती। इसी पर अदालत की जानिब से मजीद क्या कहा गया जानेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली से। जी अमरीन, बताइएगा। बिल्कुल जी, डी चौक और रेड जोन में जलसे और एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी शहरी या पार्टी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकते। अगर बदअमनी हुई तो वजीर दाखिला से डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज यकीनी बनाना वजारत दाखिला और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इस दौरान शहरी आसमा मलिक जी अमरीन अली, आप अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कर रही थीं, आपका शुक्रिया। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही पाकपतन में फालूदा बनाने वाले स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी सैयद मुश्ताक हुसैन से। मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा, शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, गर्मियों के आगाज के साथ जो है पाक पतन में फलूदा बनाने वालों के स्टॉल सज गए हैं। यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और मैं यहाँ आपको ये बताऊं कि ये फलूदा जो है बादाम, खोया और गिरी वगैरह इसमें इस्तेमाल की जाती है और दूध का इस्तेमाल किया जाता है, उससे तैयार किया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि बड़ा रश लगा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं मजीद वो इस बारे में क्या कहते हैं। वालेकुम, ये गर्मियों की सौगात है, हम गर्मियों का जो है ये एंजॉय कर रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे। इसी तरह हम जो है ना फलूदा बनाने वाले से जानते हैं, उस कारीगर से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। बाबा जी बताइएगा, आप ये फलूदा जो बनाते हैं इसमें क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं? दूध, चीनी, खोया और सेवियां, बलंगू इससे तैयार करते हैं। आपने सुना कि शहरियों का इस हवाले से कहना है कि हम जो है इस फलूदा को खाने के लिए आए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। गर्मियों की ये बेहतरीन सौगात है और यहाँ जो है शहरी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा आए हुए हैं और ये मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी, फालूदा खाकर शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और इसके साथ कैपिटल टीवी स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।